क्या 223/45 बनाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में संचालित चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अराजपत्रित संवर्ग की स्वीकृति कार्यकर और रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। विशेषज्ञ चिकित्सक स्वीकृत पद 84, कार्यरत 53, रिक्त पद 31। अराजपत्रित संवर्ग 465 स्वीकृत, 328 कार्यरत और 137 रिक्त। जी हाँ, पदोन्नति के रिक्त पदों को DACP के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से PG पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी के 1220 रिक्त पदों को भरने हेतु अर्थना राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर को प्रेषित की गई। चिकित्सा अधिकारी दंत के 209 पदों हेतु प्रवेश भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 9/7/2024 को लैब टेक्नीशियन के 8 एवं सहायक रेडियोग्राफर के 1 कार्मिक को विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में पदस्थापित किया गया है। वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,066, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिकों से रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। सीधी भर्ती के शेष रिक्त पदों को आगामी वित्तीय वर्षों में की जाने वाली भर्तियों से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को आगामी पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने पर विचार किया जाएगा। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक सरकार द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को आवंटित बजट व व्यय का विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2019-20 सिविल कार्य जो आवंटित बजट राशि जी, वो उसमें कोई भी राशि नहीं थी। सिविल कार्य व्यय भी कुछ नहीं हुआ जब बजट नहीं था। अन्य आवंटित बजट राशि लाखों में 80 लाख और व्यय राशि 70 लाख। 2020-21 में सिविल कार्य को आवंटित राशि 139 लाख, जो व्यय हुआ 94 लाख और जो अन्य जो काम हैं उसके लिए 84,11,000 और व्यय राशि जो खर्च हुआ 72,64,000। 2021-22 के अंदर जो सिविल वर्ष के लिए 2,118.32 जो है बजट राशि सैंक्शन हुई, उसके अंदर जो सिविल कार्य जो है उसके अंदर खाली 210 लाख और 97,000 खर्चा हुआ। अन्य जो कार्य है उसके अंदर 90 लाख और 87,000 खर्च हुए और व्यय राशि जो है सैंक्शन थी और व्यय राशि 75.44 लाख। 2022-23 के अंदर 572 जो लैक्स है उस वो ये बजट एलोकेट किया गया और उसके अंदर जो है व्यय राशि खाली 9 लाख और 36,000 खर्च हुई और अन्य कामों के अंदर 98,26,000 सैंक्शन थे और इसके अंदर 90.04 लाख खर्च हुए। अंत में 2023-24 के अंदर जो सिविल वर्क्स थे उसके अंदर 418 लाख सैंक्शन हुए, खर्चा कुछ भी नहीं हुआ और अन्य कामों के अंदर 107.02 लाख सैंक्शन हुए और 97,85,000 खर्च हुए। खंड 3 परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में 100 शय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाड़ा जिला जोधपुर को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा की गई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उसके अंदर वर्ष 2022-23 572
लाख के अगेंस्ट में मात्र खर्चा किया है 9.36 लाख का, और 23-24 में 418 लाख का था, उसमें इन्होंने VH 0 दिया है। तो ये क्या फिर वो हॉस्पिटल कैसे चले? या ये घोषणाएं पहले जो गत सरकार ने की वो थोड़ी घोषणाएं थी? दूसरा, मेरे इसमें जो मैंने इस क्वेश्चन में ये मांगा था कि पहला जो क्वेश्चन है कि किस किस स्वर्ग के चिकित्सक कौन से, सिर्फ आपने जवाब दिया कि सिर्फ चिकित्सक और विशेषज्ञ, जबकि मैंने स्वर्ग पूछा था कि कौन से तरह के डॉक्टर्स वहाँ लगे हुए हैं और कितने पद रिक्त है, और वैसे कैसे पैरामेडिकल स्टाफ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ वगैरह के लिए भी पूछा था, लेकिन आपने संयुक्त दे दिया। कोई बात नहीं। अब ये जो पद रिक्त हैं, जो 40% पद रिक्त पड़े हैं, इनको आप कब तक भर देंगे? दूसरा सवाल इसी के संदर्भ में कि मैंने जानकारी बजट के लिए मांगी थी कि आप विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की जानकारी आपने इसमें मदवार नहीं दी। इसके अंदर जो मशीनरी खरीद की गई है, जो CRM की मशीन खरीदी है या दूसरे जो इक्विपमेंट खरीदे हैं, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। क्या आप उसकी जांच करवाना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा बिलाड़ा जो है, माननीय सदस्य का जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर वर्तमान में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इनका, जो है पिपाड़ सिटी में। अभी वर्तमान में अभी इस बजट के अंदर जो बिलाड़ा प्रॉपर है वो SDH बन गया है। बोरुंदा में CHC है, 16 PHC है और 91 सब सेंटर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत मजबूत है। माननीय सदस्य को मैं आपके सदन को एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि इन्होंने जो, माननीय सदस्य ने जो 5 साल के आंकड़े मांगे थे, उसके अंदर जो आवंटित बजट सिविल वर्क्स में था वो था 3,247 लाख, और खर्चा जो है वो केवल हुआ इसके अंदर 314 लाख का, यानी कि 30 करोड़ रुपए जो है पिछली सरकार के दरमियान इसके अंदर खर्च नहीं हुआ, वो पैसा इनका लैप्स हो गया। और जो दूसरे जो वर्क है उसके सिविल वर्क्स के अलावा उसके अंदर 5 साल में, वो तो ये कह रहे हैं पद कब तक भरेंगे? नहीं, इन्होंने इसका भी पूछा है साहब, ये तो कि ये पैसा क्यों नहीं आया हमारा। दूसरे जो अन्य काम है उसमें 4 करोड़ 60 लाख जो थे, उसमें से 3.9 करोड़ खर्च हो गए। मैंने इसकी जानकारी ली कि इतना फासला क्यों हुआ। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिल चुकी थी इसके अंदर क्या है कि दूसरा सवाल एक मिनट, दूसरा प्रश्न, या तो उत्तर सुन लीजिए या दूसरा पूरक प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, दूसरा आपने देखो पूछा ना, देखो पहले तो ये तो आ गया इसमें। आपका देखिए, आपका खर्चा बहुत कम हुआ। आपके सिविल वर्क्स में 32 करोड़ की एवज में खाली 3 करोड़ हुआ। इसकी मैंने डिपार्टमेंट से जानकारी ली। इसका मैं कारण बताता हूं अध्यक्ष महोदय। एक तो जमीन के विवाद थे, उसके अंदर इनका आज दिन तक पिपाड़ के अंदर इनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनके अभी तक तैयार नहीं हुई, जो कि 4 साल पहले सैंक्शन थी। इसके अंदर कोर्ट के स्टेज भी थे, तो इस वजह से काफ़ी राशि इसमें खर्च नहीं हो पाई। अब ये अर्ज कर रहे हैं पद के बारे में। पद के बारे में ऐसा अध्यक्ष महोदय, विशेषज्ञ और चिकित्सक जो हैं, जो सैंक्शन पद हैं वो हैं 84, और अभी जो लगे हुए हैं वो हैं 53। रिक्त पद है 31। ये तो आ गया। 63%, 63% जो है इनकी वैकेंसीज भरी हैं, जो कि राजस्थान के इट इज़ हाई। दूसरी चीज़, नॉन गेजेटेड ऑफिसर हैं, उसमें 465 में से 328 लगे हैं, 137 रिक्त है। इसका मतलब 71% इनके चिकित्सक लगे हैं, जो कि बाकी एरिया से मच हायर है। और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूँ, अभी हम 50,000 भर्ती कर रहे हैं। हम जितने भी जो जहाँ रिक्त पद है, हम वहाँ पूरे राजस्थान में हम भर देंगे। इनका भी ध्यान रखना। हो गया मंत्री महोदय। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने जो खर्चा बताया है, इसमें 2018 में जो
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने उस समय घोषणा की थी, वो धर्मशाला के नाम से सारी पीएससी सीएससी पे बनी थी, सीएससी पे बनी थी और उसके ऊपर वाले हॉस्पिटल में बनी, लेकिन उनका भुगतान 2018 का बाकी है, ये पैसा लैप्स हो रहा है, इसका क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, जिसमें बीसीएम ऑफिस भी चल रहा है अभी उन बिल्डिंगों में। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा जो प्रश्न है ये पूरा सेंटर्ड है 2000 वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्ष। इसके अंदर अब आप 2018 की बात कर रहे हैं, वो इसके ना तो दायरे में है, लेकिन उनका उसका भी मैं फिगर्स इनको जो है आज शाम तक मैं इनको प्रस्तुत कर दूंगा। अगला प्रश्न श्रीचंद कृपलानी।